हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, जमकर मेहनत कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं यूपी पुलिस 2018 का, जो पेपर हुआ था हमारा सेकंड शिफ्ट का। उसके लिए हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। हमने 76 क्वेश्चन पहले पार्ट में करा दिए थे और 77 से हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन। जल्दी जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो समाप्त करने की कोशिश करेंगे और जल्दी उसमें आप नज़र मान लीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, करने योग्य है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं अपने 77 क्वेश्चन से। जल्दी जल्दी हम देखेंगे वीडियो को। ये 77 क्वेश्चन है। उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, यानी कि हमें इसमें से भिन्न छांटना है। भिन्न छांटेंगे, हम देखेंगे बाघ, शेर, चीता, तो घोड़ा हमारा अलग ही है। इसमें तो हमारा ए ऑप्शन साफ दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं है रेड वाला हमारा कहीं लगा हुआ हो वो हमारा सही हो, लेकिन इसमें हमारा घोड़ा ही ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द को चुनिए जो समूह के दूसरे के समान नहीं, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वाट। यानी कि अगर हम ये तीनों देखते हैं ये आपस में एक समान है, तो इसमें प्रेशर ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इन नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनमें से भिन्न हमें छांटना है। तो भिन्न हमारा दिया हुआ है, देखो भिन्न देख लेते हैं हम। ये भिन्न किस तरीके है, ये तीर जो आपस में देखो एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो इसलिए ये हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी हमें भिन्न छांटना है कि भिन्न देख लेते हैं हमारा भिन्न कौन सा है। आप देख लीजिए, इनमें आप कहते हो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हमारा भिन्न कौन सा है। तो हमारा भिन्न इसमें डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 81वां क्वेश्चन है। इसमें भी हमें भिन्न छांटना है। अब भिन्न आप देखोगे ये सारी आकृतियाँ बाहर की तरफ से मुड़ी हुई हैं, ये आकृतियाँ अंदर की तरफ से मुड़ रही है, तो इसीलिए हमारा ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना देखते हैं दोस्तों अपना 82वां क्वेश्चन। इसमें आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, आप हिंदी में भी, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखो वर्ग गिनने के तरीके हमारे ये हैं, इस तरीके से भी हम गिन सकते हैं। इस तरीके से 1 2 3 करना होता है, यानी कि इसके तरीके कई सारे हैं गिनने के। आप गिनेंगे, आप कोशिश करेंगे गिनने की, तो इसमें जो है हमारे वो 32 इसके अंदर हमारी मतलब वर्ग बनेंगे। 32 हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83वां। इसमें ये दर्पण की छवि हमें दिखानी, जस्ट इसका उल्टा कर देना। इसको जस्ट उल्टा करेंगे तो हम ये हमारे इस आकृति में दिखा हुआ है, इसमें भी दिखा हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। तो हम इसको जस्ट इसको उल्टा करेंगे, जस्ट इसको उल्टा करेंगे तो हम इसके अंदर ये और देखेंगे परछाई बनेगी, तो हमारा बी ऑप्शन बना हुआ है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा इसमें 83 में। 84वां क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पारदर्शी शीट के बिंदु वाली रेखाओं पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न दिखाई देगा। देखो इसमें क्या होता है, कागज़ मोड़ने वाली विधि है। कागज़ मोड़ के देखेंगे, हम इसको करेंगे इस तरीके से कागज़ की विधि से, तो हमें किस तरीके का ये हमें दिखाई देगा, ये हमें देख के बताना है इसको। तो हम इसको देखते हैं कैसे करके। ये हमें देखो इस तरीके से अगर हम कागज़ मोड़ेंगे तो सीधा ये बिंदु इसके अंदर पहुँच जाएगा, ये आपको दिख जाएगा। ये बी ऑप्शन हमें साफ दिखा हुआ है, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये वाला। देखो इसमें दोस्तों हमें साफ साफ दिखाया हुआ है कि बॉक्स में, ये हमारा पास का क्वेश्चन है, बॉक्स में एम के विपरीत सतह पे क्या होगा। एम सीधा एम के विपरीत क्यू है, एल के विपरीत एन है, ओ के विपरीत पी है। तो हमारे एम के विपरीत पूछे तो एम के विपरीत क्यू है, वो साफ आपको दिखा हुआ। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 86वां क्वेश्चन। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का हमारा 2018 का क्वेश्चन है, मतलब पेपर है। पेपर को आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। इतने क्वेश्चन इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चनों में। तो बस अपना ये थोड़ा एक नज़र लग जाती है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो एक नज़र हमें पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में हमारे क्या आया हुआ है। मैं आपके सामने सारे पेपर रखूँगा, जितने भी पेपर हुए हैं। जेल वार्डन का पेपर हुआ है, यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, 13 से लेकर 15, 13 में हुआ था, 15 में शायद हुआ है नहीं हुआ, ध्यान देखूँगा मैं। फिर 18 में जितने पेपर हुए हैं मैं सेट सारे आपके सामने रखूँगा। और 2021 में जेल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उसके पेपर भी मेरे पास 2-3 सेट हैं शिफ्टों के। चलिए देखते हैं। ये हमारा पास का क्वेश्चन है। बॉक्स में यू विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि यू के अपोजिट पूछा। कोई भी सतह आपस में सटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब यही है। अगर हम देखेंगे तो एस एक्स के विपरीत हो गया,
यू का पूछा है तो यू डब्ल्यू के हो गया, डब्ल्यू के विपरीत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हमारा डॉलर का साइन दिया हुआ है, डॉलर के साइन पे हमें दिया हुआ है कि इसके विपरीत क्या होगा। डॉलर ये साइड वाले बिंदु साइड वाले का यानी कि प्लस का होगा, तो प्लस का सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। इस प्रकार की श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यानी कि श्रृंखला बनी हुई है दोस्तों, इस श्रृंखला को हम करेंगे जिस तरीके से हल करेंगे, इनका गैप देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट आंसर 222 ही होगा, ए ऑप्शन। हम जल्दी क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप दोस्तों इसको देख लेना, क्वेश्चन को एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन को आप कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89वां क्वेश्चन है, इसके खाली स्थान पे हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। इसी को भी इसी तरीके से इसी प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन को, तो इसका भी हमारा 187 आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 90वां क्वेश्चन है, ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन। श्रृंखला को अगर हम इसी तरीके से चेक करेंगे तो इसमें अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो इसी तरीके से घटाएंगे, इसको गुणा भाग करके देखेंगे, जिस तरीके से भी हम इसको चेक करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर आएगा। ये हमारा 889 इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32 वह तथा अंश से कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा ये 34 हुआ, इसका आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। 65 छात्रों के कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां, यानी कि अगर हम इधर से देखेंगे तो 32वां हो जाएगा, तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। अब इसको 65 में से हम घटा लेंगे, 65 में से इसको हम घटाएंगे दोस्तों, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, प्लस का 1 कर देंगे तो 34 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है। वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन सही बैठेगा इसमें। आप क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है ठीक से, अच्छे से आप इसको कर लेना। 22 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93वां हमारा क्वेश्चन है। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान और नीचे से 8वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 6ठा स्थान है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऊपर से हम देखेंगे 16 स्थान हो जाएंगे, 16वां स्थान हो जाएगा। नीचे से हम देखेंगे 6ठा स्थान हो जाएगा। इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 22 आएगा, इसमें माइनस का 1 करेंगे तो 21 आएगा। दोनों का अब माइनस क्यों किया, एक माइनस इसलिए करेंगे शख्स दोनों ही एक हैं, तो इसलिए 2 बार गिनती हो गई ना, इधर से और इधर से 2 बार गिनती होगी, इसलिए एक गिनती करें तो माइनस का 1 करेंगे तो हमारा 21 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94वां क्वेश्चन। अगर कल से पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। दोस्तों इसका बहुत अच्छा तरीका है, जिस दिन से भी तेरा दिया हुआ उसे आज लगाओ, आज लगाने के बाद कल परसों, कल परसों से अगला दिन, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा इस ट्रिक से। अब देख लेना, इसका गुरुवार आंसर ठीक होगा, ये गुरुवार इसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 95वां क्वेश्चन। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है। इस तारीख को कौन सा दिन होगा। ये बुधवार बैठेगा हमारा। आप देख लेना क्वेश्चन को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में SEISOMO को TEJSON लिखा जाता है तो उसी भाषा में EARTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा। देख लेते हैं दोस्तों। S दे रखा है यानी कि एक प्लस का हो रखा है। अब इसी तरीके से E दे रखा है तो इसमें F हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, किसी ऑप्शन में ही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से ये दिया हुआ है MASTERTEBENSFU को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा ये देखना है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में ST यानी कि इसके 3 वर्ड लिए हुए हैं इन लोगों ने, इनके 3 वर्ड यानी कि 3 वर्डों को इस तरीके आगे पीछे से कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको अगर कन्वर्ट करेंगे इन वर्डों को तो एंड से देखेंगे नेक्स्ट अक्षर
क्योंकि एक प्लस ही किया हुआ है इन्होंने, यानी m है तो n हो गया। इसी तरीके से ये n है तो o आ जाएगा। ये हमारा इसमें दिया हुआ है, आप चेक कर लेना क्वेश्चन में, आपको दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा किस तरीके से किया हुआ है। अब इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का कुछ है, जैसे C है D है, यानी कि एक प्लस का हो रखा H एज इट इज़ ऐसे ही है। फिर अगले में I 9 पर है, J 10 पर है, एक प्लस का एक फिर हो रखा, एक अक्षर होता रहा, इसी तरीके से हो रहा। यानी कि एक F 6 पर है, 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो 7 पे हमारा G हो जाएगा। इसी तरीके से I उतार लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रमांक में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित होगी। दोस्तों इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे क्या अक्षरों की परिवर्तित होगी, क्योंकि ये हमें क्या करना है, रेनबो लिखने के बाद में एक क्रम वाइज से लिखने, यानी कि A B C D इस तरीके से हम इसको लिखना है। तो हम देखेंगे क्या अक्षर परिवर्तित होंगे, तो इसमें 3 अक्षर परिवर्तित होंगे। आप लिख कर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 100वां क्वेश्चन है। यह बताइए कि दिए गए शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के बीच में आते हैं। अब इसमें अगर हम इस तरीके से देखेंगे, इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है RUST, यानी कि R, यानी कि हम इस तरीके से हम इसको देखेंगे RSTU UVW, यानी कि नहीं हुआ ST, यानी कि ये हमारा जोड़ा मिला हुआ। इस तरीके से हम इसको देखते हैं और चेक कर लेना। इसको हम सीधा भी देखते हैं और उल्टा भी देखते हैं, तो इस तरीके से इसमें हमारा एक ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु वाली की बहन है, कोमल वाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, ईयान दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, पोता नातनी बनेगा। आप क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो उसकी माँ बनेगी। आपने करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहार सुदान से काम करता है, तो बढ़ाई किससे काम करता है। लोहार हथौड़े से भी तो काम करता है, तो हम लोहार में हथौड़ा नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए बढ़ाई आरी नहीं लिखेंगे, हम कुदान से काम कराएंगे उसको, कुदान से। जैसे कि लोहार को सुदान से काम कराए, ऐसे बढ़ाई को कुदान से काम कराएंगे। जैसा क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है उसी का आंसर उसी टाइप से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 104वां क्वेश्चन। गन शूट करेगी तो छैनी क्या काम करेगी, खुदाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 105वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ये भाषाएं हमें दी हुई है। क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। कन्नड़ के से है, हिंदी H से है और तेलुगु T से संबंधित है। तो शहरों में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देता है। तो हमें तेलुगु भी दिया हुआ है, कन्नड़ भी दिया हुआ है, हिंदी भी दिया हुआ है। केवल 2 भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए। 2 भाषा अगर हम जानेंगे तो गोले के अंदर 150 दे रखा है, इसमें 150 दे रखा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम 2 भाषा, ये तो ये 150 जान रहे या ये 150 जान रहे या 100 जान रहे, 100 ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो हम उसको देखेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसी को इसी तरीके से पकड़ेंगे कि कन्नड़ कैसे दिया हुआ है, H हिंदी से दिया हुआ है, T तेलुगु से दिया हुआ है। 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम में के बारे में जानकारी देते हुए अब देखते हैं केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अगर एक भाषा जानने की बात करें हम एक भाषा, तो हम देखेंगे ये तीनों भाषा वाला बंदा एक ही जान रहा है बात को। मैं देखूँ 500 है, 500 भी नहीं है, 250 है। केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 250 है, 250 भी नहीं, 300 है, 300 भी नहीं। लेकिन ये एक ही भाषा बंदा, यानी कि तीनों भाषा ये बंदे जान रहे हैं। 1050 में देखूँ अगर 5 और 3 8 और 2 50, 1050। इसमें ना मैं 50-50 इस क्वेश्चन को लगा सकता हूँ कि ये वाला भी हमारा 50/50 हो सकता है क्वेश्चन, 50/50 ये भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन अपने में हैं कि ये 50 भी लगता है। ये तीनों भाषाओं का ज्ञान तो है 50 को, लेकिन हम इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो 1050 भी बन रहा है। तो इसमें 50-50 देखते हैं दोस्तों, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा 106 का।
107वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? देखो ये 50 में दिया हुआ है। अब इससे आंकड़े लगा लेना, उससे आपको पता लग जाएगा 50 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 108वां क्वेश्चन। वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ से हमें क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है कि कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी जाती है। ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि किस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है इसका, हमें उसको पढ़ना होता है। तो डायरेक्ट में क्वेश्चन पे छोटी वीडियो करने की चक्कर में जल्दी में इसको क्वेश्चन को आपको दिखा रहा हूँ पेपर में। वर्ष 2016 से वर्ष 2017 तक शाखाओं A2 A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? आप देख लेना इस क्वेश्चन को। इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 109वां क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, 75 क्वेश्चन अब कराने, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को देखेंगे। क्योंकि हमारे यूपी पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर का पेपर है, जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। तो इसमें दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये इसी तरीके से दिया 2016 से 2017 तक की सभी शाखाओं के कुल बिक्री का अनुपात क्या होगा, यानी कि कुल बिक्री का अनुपात इनका हमारा पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें हमें दोस्तों उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। हमें भिन्न अगर हम छाटेंगे तो भिन्न हमें डी ऑप्शन में दिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111वां। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। अब दूसरों से भिन्न देखना है हमें। ये पहले यहाँ हुआ शुरू में, फिर यहाँ हुआ लास्ट में, फिर बीच में होगा, फिर यहाँ होगा। ये हमें भिन्न दिखाई दे रही है इन दोनों से, क्योंकि इसमें एक छोटी छोटी दी है, इसमें दोनों दी है छोटी। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। उस आकृति के चयन करें दूसरों से भिन्न है। इसमें भी हमें भिन्न छाटना, हम भिन्न देखेंगे इसमें, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख लीजिए, आपको साफ दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 113वां। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरों शब्दों के समान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो हमें भिन्न छाटना है, भिन्न ही देखना है, हमें भिन्न ही देखना है। तो भिन्न में हम देखेंगे कुतिया, गाय, लोमड़ी, यानी कि मेल और यानी कि फीमेल और मेल की बात हो रही है। तो मतलब जो बोलना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है, मतलब जो हम समझ रहे हैं देख के, हमें भिन्न छाटना है। तो हम देखेंगे यही हमारा एक मेल है, बाकी तो ये फीमेल ही दिख रहे हैं हमें, तीनों ये फीमेल है। इसी तरीके से हमारा ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी दोस्तों हिंदी स्टार्ट हो गई है। हिंदी हम देखेंगे, हिंदी जल्दी जल्दी में हम देखेंगे क्वेश्चन को। जो 114 क्वेश्चन है हमारी हिंदी स्टार्ट हो गई है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को भी। 114वां क्वेश्चन है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित कारक बताइए। तो इसमें कारक बताना कपड़ा है, यानी कि हम देखेंगे कर्ता ने करण से, यानी कि इसका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद है, यह मेरी, यानी कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 116वां। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, यानी कि समझदार, यानी कि कौन सा गुण है। यानी कि अगर मैं देखूँ संख्यावाचक, यानी कि संख्या में 1 2 3 4 आ जाएगा। परिणाम में तो नाप तोल की बात तो हो नहीं रही है, और सर्वनामिक ये है नहीं, तो यानी कि गुणवाचक हो जाएगा। समझदार तो किसी का गुण हो गया ना, जैसे कि मान लो मोटा या पतला, इस तरीके, काला गोरा, वो गुणवाचक। अब आगे इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 को। चर्चा शब्द से बना विशेषण है, यानी कि चर्चा से चर्चित, ये बिल्कुल चर्चित, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, बिल्कुल राइट आंसर है ये, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 119। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120वां क्वेश्चन। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल रूप से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में से, ये संस्कृत शब्द, ये तद्भव शब्द बने हैं संस्कृत शब्दों में से के बदलाव से। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द का मतलब है जिसमें भी तत्सम, यानी कि जिसमें भी ये रे आपको दिख जाए, जैसे ये छोटा रे हो गया, ये इस तरीके का रे दिख जाए, वही हमारे तत्सम शब्द होते हैं। ये निद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 122वां क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है?
अगर हम देखें ए ऑप्शन में दिया हुआ पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये बिल्कुल सही है। नारी, महिला, औरत बिल्कुल सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, यही गलत है। आग, अग्नि, अनल, ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसने गलत ही पूछा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द का युग्म कौन सा है? आदान प्रदान बिल्कुल हमारा ठीक है, ए ऑप्शन हमारा पहले सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124वां, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, दूसरा तथा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो काम करना कठिन हो वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई बच्चे फंसने वाले हैं। देखिए, जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। इसका हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। दुष्कर, अब देख लीजिए, आप लगाइए इसका कौन सा आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ। दुष्कर हो गया, दूभर हो गया, कठिन हो गया, असंभव हो गया। ज़्यादातर बच्चे असंभव की तरफ भागेंगे, लेकिन इसका दुष्कर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 126वां, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं, सही शब्द भरिए। नीड, नीड माने घोंसला होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनुपमा, अनुत्तर, अनुचर। देखो दोस्तों, अनुपमा भी है, हम उपसर्ग में देखेंगे वो भी है, लेकिन हमारा पूरा वर्ड देखना होता है कि आगे का पीछे का हमारा पूरा वर्ड पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो हम देखेंगे अनुचर हमारा पूरा वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128वां, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यानी कि प्रत्यय का मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगना, यानी कि आगे, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे। प्रत्यय का मतलब पीछे होता है, उपसर्ग का मतलब आगे होता है। भुलक्कड़ शब्द में हमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय को देखें तो हमारा अक्कड़, यानी कि अक्कड़, यानी कि जो इसमें ए की ध्वनि निकल रही है वो अक्कड़ इसमें हमने जोड़ दी है, यानी कि कड़ में अक्कड़ जोड़ दिया है, ए जोड़ दिया है, जिसकी ध्वनि इसमें बोल रही है। हम 129वां क्वेश्चन देखेंगे, जब आप हिंदी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो गीतांजलि का गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, ना गीता आएगा, ना गीता प्लस अंजलि आएगा, ना गीता अन्य आएगा, ना गीता जली आएगा, गीत प्लस अंजलि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 130वां क्वेश्चन, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य शुद्ध रूप में लिखना है, हमें शुद्ध रूप में लिखना है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, सभी मिलकर स्कूल गए, गलत। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, गलत। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 131वां, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, के लिए तत्पुरुष समास, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। ए ऑप्शन, मुझे खाया जाता है, मुझे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। इसमें मुझसे खाया जाता है, ये कर्मवाच्य रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 133वां, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का रूप भेद है, मैं रोज पढ़ता हूँ। इसमें ए ऑप्शन है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन है कालवाचक क्रिया विशेषण, और डी ऑप्शन है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, इसका डी ऑप्शन हमारा सही होगा, परिणामवाचक क्रिया, इसका क्रिया विशेषण इसका हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134वां क्वेश्चन, निम्न में से योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह हमारा ये माइनस वाला चिन्ह जो होता है इसको हम योजक चिन्ह ही बोलते हैं, यही हमारा ये क्वेश्चन मार्क होता है हमारा, ये खड़ी पाई होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135वां क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन होने, लेकिन जैसा उसने पूछा होता है ऐसे ही हमें आंसर देना होता है, घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। और 136वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकोकित का सामान्य अर्थ है, लोकोकित, इसमें हमारा होगा लो की उक्ति,
ये हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137वां। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस, इसमें रस बताना। ये हमारी झांसी की रानी का है। झांसी की रानी का हमारा ये लोक गीत कह सकते हैं आप इसको, या कुछ भी आप इसका नाम देखते हो। मतलब कहने का ये कि हमें ये देखना है कि ये हमारा कौन सा रस है। तो हमारा ये वीर रस है, क्योंकि इसमें जोश वाला भाव आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138वां। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि एक लाइन में 16, दूसरी में 16, तीसरी में 16, इसमें 4 होती है ना। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139वां। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140वां। वर्णों के कितने भेद हैं? ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 8। तो हमारे इसमें होंगे 2 वर्णों के 2 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 141। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? योगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 142। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग हो गया हमारा धावक हो गया, लेखिका हो गया, वधु हो गया, नायक हो गया। तो ये हमारा धावक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिक्षक का बहुवचन बताइए। शिक्षक का तो शिक्षकों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इसमें होगा हमारा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ये हमारा गद्यांश आ गया। गद्यांश को देखेंगे 145 से 149 का मतलब क्वेश्चन तक का, यानी कि 5 नंबर का हमारा ये गद्यांश है। तो देखते हैं गद्यांश को, अब पढ़ लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे इसके फिर आंसर देंगे। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल को न आंका हो, यानी कि विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने वनों को नहीं आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं, यानी कि वनों की ये बात कर रहा है। देख लेते हैं गद्यांश में। के निरंतर घटने से इन संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी वैसेली गैस को सोखने की क्षमता भी अधिक होती है, जिसमें हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारे पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियाँ अपने भीतर जल की अमृत धारा सजोकर प्रवाहित हो रही हैं। देख लेते हैं इसका क्या है। 145। वनों का मूल अंकने का अर्थ है, यानी कि हम इसके अगर 4 ऑप्शन देखें, वनों का महत्व समझाना, यानी कि वनों के बारे में महत्व समझाना, बिल्कुल ये सही बात है। वनों का अत्यधिक काटना ये गलत है, वनों को बेचना ये भी गलत है, वन लगाना ये भी गलत है। ये वनों का महत्व समझाना, यानी कि हमें पेड़ों के बारे में समझा रहा है, तो हमें इसका पहला ऑप्शन सही होगा। 146वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वनों के संरक्षण से अभिप्रिय है, यानी कि वनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्या मतलब क्या करना चाहिए उनके लिए? हमें वनों को काटना चाहिए, वनों को फैलाना चाहिए, वनों को साफ करना चाहिए, वनों को बचाना चाहिए। हमारा इसमें महत्व देखो, 2 ऑप्शन हमारे 50-50 हो रखे हैं। वनों को फैलाना चाहिए, वनों को बचाना चाहिए, ये भी है, ये भी क्वेश्चन है। इन दोनों में 50-50 है। मैंने इसको चेक नहीं किया है अभी, तो मुझे ये भी 50-50 लगा है, तो ये भी 50-50 है, क्योंकि ये देखो दिख रहा होगा आपको कि वनों को बचाना भी हमें ज़रूर चाहिए, वनों को फैलाना भी चाहिए। तो यही चीज़
वनों को फैलाना, ये इसको कुछ ज़्यादा परसेंटेज मेरी जा रही है, क्योंकि इसलिए जा रही है क्योंकि वनों को फैलाना चाहिए। जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारे लिए ऑक्सीजन का साधन होगा, बनेगा। 147वां हम क्वेश्चन देखेंगे, आश्रय स्थल से अभिप्रिय है। मतलब कि कहने का ये कि उसके पूछ रहा है कि पेड़ के आश्रय के स्थल से अभिप्रिय है, रहने का स्थान। यानी कि आश्रय का मतलब जो हमारे गद्यांश में बोल रहा है कि आश्रय का क्या मतलब, आश्रय का मतलब है रहने का स्थान। ये रहने की बात कर रहा है तो इसलिए वो आश्रय स्थान की बात हो रही है। तो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करता है, यानी कि वन जो करते हैं पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, वर्षा कराने में सहायक बनकर, बिल्कुल ठीक है। तेज हवाएं चलकर, छाया देकर, देखो सही तो ये भी है, छाया देकर, लकड़ी देकर, कोई कुछ में दिया हुआ लकड़ी देकर, लेकिन वर्षा कराने में बहुत अच्छी, ये वर्षा कराने में सहायक बनकर हमारी सहायता करते हैं, पर्यावरण करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 101, पर्यावरण की रक्षा। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं, वन पर्यावरण, हाँ वर्षा कराने में सहायक बनकर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 149वां, नदियों में जलधारा किस प्रकार प्रभावित हो रही है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है, वनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जयद्रथवत किसकी रचना है, जयद्रथवत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथवत, ये हो चुके हैं हमारे पूरे 150 क्वेश्चन। ये हमारा प्रैक्टिस सेट आपका आज समाप्त हो गया है यूपी पुलिस 2018 का, क्योंकि ये हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाया है ये हमने 2018 का सेकंड शिफ्ट का हमने अपना प्रैक्टिस सेट लगाया है, और हम ऐसे ही देखेंगे 2013 का कलम प्रैक्टिस सेट लाएंगे। उससे पहले मैं एक वीडियो का जो भी पेपर हुआ है जल्दी में वीडियो का पेपर डालने वाला हूँ, उसका पेपर मुझे मिल चुका है, वीडियो का पेपर मैं डालूँगा। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आप सबको वीडियो देखकर इससे कुछ मदद मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।